कैसे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। तो ठंड का मौसम है, फरवरी का महीना। तो हमारे सभी किसान दोस्तों के मन में एक ही दुविधा बनी रहती है कि हम कौन सी सब्जी बोएं। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने फरवरी के महीने में अगेती सब्जियां जो थी सभी सब्जियों के बारे में बताया। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो जाके आप वापस भी देख भी सकते हैं। तो क्या रहता है कि दुविधा यही रहती है कि अगर हम फरवरी के महीने में अगेती बुआई करते हैं तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बीच में कहते हैं कि अगर आप अगेती बुआई कर रहे हैं आपका जमानेशन अच्छा रहेगा, अभी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये दुविधा बनी रहती है कि अगर हम हाइब्रिड बीज आजकल तो बहुत महंगे महंगे आते हैं, तो क्या रहता है अगर हम बीज की बुआई कर रहे हैं अगर हमारा जमानेशन नहीं हुआ, जैसे करेला है, भिंडी है, तरोई, सरपुतिया है, नेनुआ है, इन सभी चीज़ों की अगर हम बुआई कर रहे हैं, अगर हमारा जमानेशन नहीं हुआ तो हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। इन सभी समस्याओं को देखते हुए हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि हम क्या रहता है कि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि करेले का बीज या किसी भी चीज़ का या सरपुतिया, चिचिन्ना या भिंडी किसी भी चीज़ का लाते हैं तो सीधे लाके हम किन्ने क्यारियाँ बनाई, खाद डाले या देसी खाद या जो भी रहता है और रासायनिक खाद कुछ भी डाल के हम बुआई कर देते हैं आसानी से। और अगर हमें अगेती बुआई करना है तो इन सभी चीज़ों का खास करके ध्यान रखना होगा कि हमें तुरंत मार्केट से अगर बीज लाते हैं तुरंत ला के बुआई नहीं करना है कि ला के तुरंत बुआई कर दे आराम से। फिर वेट करेंगे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना भी हो जाता है। कभी कभी अच्छा जमानेशन होता है, कभी कभी अच्छा जमानेशन नहीं होता। हम अगर 100 बीज लाते हैं तो उसमें से क्या रहता है कि अगर फरवरी के महीने में अगर हम डायरेक्ट बुआई करते हैं जिसमें से 40, 50 या 60 जम जाते हैं। अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत गर्म हो गया तो 60 से 70% जम जाते हैं, लेकिन कभी 80-90% नहीं होता। 100% तो बीज कोई नहीं जमते। तो इसमें क्या रहता है में कभी कभी भारी नुकसान हो जाता है, क्योंकि क्या रहता है कभी एक साइड में बीज जमे, बीच में नहीं जमा, कभी साइड में जम गया, बीच में जम गया, या ऐसे क्या रहता है कि पूरी लाइन में अच्छी तरह से बीज नहीं जमता। तो इन सभी सॉल्यूशन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। क्या रहता है कि हमें अगर हम बीज लाते हैं सबसे पहली बात तो क्या करते हैं हम पहले शोधित करना चाहिए। शोधित बीज ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, हाइब्रिड बीज जितने रहते हैं शोधित रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बार कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या रहता है कि दूसरा, हमें लोगों को नर्सरी, हर चीज़ की नर्सरी, जैसे करेला है, भिंडी है, सरपुतिया, चिचिन्ना है, नेनुआ है, किसी भी चीज़ का हमको नर्सरी डाल के आपको नर्सरी बेड दिखा रहे हैं। ये इसमें रहता है कि इसमें क्या रहता है कि पहले हम ज़्यादा से हमें सिर्फ मिट्टी नर्सरी डालने के लिए आपको ये लिए स्पेशल वीडियो मैं कल ही लेकर आऊँगा। आप भी उसमें देख सकते हैं कि कैसे नर्सरी डालते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है कि आपको हम पहले बता दे रहे हैं ताकि आप पहले थ्योरी पढ़ लें, ताकि आसानी से फिर प्रैक्टिकल वाली वीडियो हमारी देख के आसानी से प्रैक्टिकल आसानी से आप बुआई कर सकते हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आज 7 फरवरी है, अभी ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या रहता है हमें लगभग 30 से 35% मिट्टी लेनी चाहिए ज़्यादा। अगर उम्मीद हो सके आपके खेत में मिल सके तो बलुई दोमट मिट्टी लेनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा करके। और उसके बाद 30 से 40% हमको कोकोपीट लेना चाहिए, 20 से 30% देसी खाद लेना चाहिए। हमारा 100% आसानी से हो जाता है। उसमें क्या रहता है तीनों को हमको मिक्स कर लेना चाहिए। हमारे पास या गिलास है या नर्सरी बेड ऐसे है या छोटे छोटे जो कप आते हैं, जैसे चाय वाले प्लास्टिक गिलास आते हैं और प्लास्टिक के बड़े गिलास भी आते हैं, तो उसमें हम आसानी से बुआई कर सकते हैं। तो इससे क्या रहता है कि अगर हमको कल बुआई करनी है तो आज शाम को हम बीज, अगर परसों कल बुआई करनी है तो हमें 2 दिन पहले ही बीज को भिगो कर उसके बाद 24 घंटे के लिए छोड़ के उसके बाद सूती कपड़े में सुखा के छाँव में रख देना चाहिए, जिससे रहता है थोड़ा थोड़ा अगर हमारे और काफ़ी जल्दी होता है। उसके क्या रहता है कि हमारा अगर 100 बीज है उसमें पता चलता है कितने परसेंट बीज जमा लेंगे, कितने परसेंट नहीं लेंगे। और जो खराब बीज रहेंगे उसको हम तुरंत निकाल के फेंक देंगे। जो जमानेशन वाले जितने बीज रहेंगे अंकुरित अगर निकल जाता है 3 से 4 दिन में, तुरंत उसको क्या करना है कि मैं ला के तीनों खाद मिक्स, जैसे कोकोपीट और बलुई दोमट मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट या देसी खाद रहे तो उन दोनों में से कोई भी रहे उसको मिक्स करके आराम से हम चाहे गिलास या नर्सरी बेड रहे तो काफ़ी अच्छा रहता है। और कोकोपीट भी मिला के आसानी से हम लोग 50% पूरी खाद जो हमने मिक्स की उसको भर के उसके बाद उसको बीज को डाल के ऊपर से उसके बाद उसके ऊपर से बाकी मिट्टी भर के पूरा, या गिलास रहे या नर्सरी बेड रहे या बड़ा वाला गिलास रहे उसमें भर के आसानी से। और तब तक हम उसको छाँव में रखेंगे जब तक हमारा बीज पूरा 100% अंकुरित ना हो जाए। हर गिलास में जब तक बीज अंकुरित ना हो जाए, जिसमें ना रहे या जिस नर्सरी बेड में ना रहे, तब तक हमें बाहर नहीं निकालना चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद जब हमारे जमानेशन आसानी से हो जाते हैं तो इसमें क्या रहता है कि अगर हम
नर्सरी बेड से डाल रहे हैं तो हमें 2-3 प्रकार के लाभ होते हैं। पहला क्या रहता है कि हमें हमारे 100% सभी पता रहता है कि हमने कितने पेड़ लगाए हैं। पहले को क्या रहता था, हम डायरेक्ट ऐसे बीज बोते थे, हमें पता नहीं चलता कितने बीज हमारे ज़्यादा नीचे चले गए या कुछ ज़्यादा ऊपर रह गए या कुछ चिड़िया बीन ले गई या पक्षी बीन ले गए, तो उसमें पता नहीं चलता कि कौन कितना जमानुशन ले रहा, कौन ज़्यादा अंदर चल गया, कौन ज़्यादा ऊपर चला गया। और इससे क्या रहता है, अगर हम बेड में कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग हाइलोजन लगा के या लाइट लगा के या आसानी से उसको पन्नी लगा के और कवर करके हम आसानी से बीज अंकुरित भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, हमें निम्न बातों का ध्यान रखना रहता है। उससे फ़ायदे क्या रहते हैं कि हम जितने भी पेड़ लगाते हैं हमको पता रहता है हमारे 100% पेड़ स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, हम आसानी से लगा सकते हैं। इससे क्या रहता है कि अगर आप 7 से 8 फरवरी तक का आप बीज जर्मिनेट करने के लिए लगा रहे हैं तो आपका 20 से 25 फरवरी तक आसानी से तैयार हो जाएगा। और आप जैसे ही 27-28 फरवरी आएगा या फिर मार्च आते ही आप अपना रोपाई कर सकते हैं। करेला, भिंडी, चिचिण्डा, चिचिण्डा नहीं, सरपुतिया है, नेनुआ, इन सभी की रोपाई, खीरा है, कांकर है, तरबूज, खरबूज, आप किसी का भी रोपाई आराम से कर सकते हैं। उसके बाद क्या रहेगा, जैसे ही गर्मियों का सीज़न आएगा तुरंत हमारे फल सब्जियों में फूल आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हमें लाभ भी होगा और हमें पता रहेगा हमारे 100% जर्मिनेट जो रहेंगे, जितने पौधे रहेंगे सब जिंदा रहेंगे। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फल प्राप्त होगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही किसान संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कल हम आपके लिए नर्सरी बेड की पूरी जानकारी लेकर आते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।